आज की वीडियो में करते हैं फ़िलिप्स के सैंडविच मेकर की अनबॉक्सिंग और इसके साथ ही में तरह तरह की रेसिपीज़ भी बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों एक सैंडविच मेकर इतने बेहतर सेक पाता है सैंडविचेस को तवे के कंपैरिजन में। और फाइनली इसका रिव्यू भी दूंगा मैं आपको इन डिटेल। इसके बॉक्स पे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी है कंपनी ने। MRP और बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस पर। इस सैंडविच मेकर के प्लेट्स का जो साइज़ है पहले के मुकाबले बड़ा है ताकि बड़ी ब्रेड्स आप इसमें इस्तेमाल कर पाए। सबसे ऊपर की तरफ ही इसका इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आपको मिल जाता है। इसके अंदर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को हम इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे तो इस मैनुअल को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी पैकिंग अच्छी करी हुई है, पूरी पैकिंग में कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करा गया है। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। ऊपर स्टेनलेस स्टील की शीट है ये और देखने में बहुत ही प्रीमियम लगती है। इसकी प्लेट्स पे नॉन स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल करा गया है जिससे सैंडविचेस इस पे चिपके ना। पहले फ़िलिप्स का जो सैंडविच मेकर था मेरे पास उससे थोड़ा सा बड़ा है ये। इसके लुक से बिल्ड क्वालिटी और डिटेल रिव्यू को हम वीडियो के एंडिंग में कवर करेंगे। पहले इसे साफ़ कर लेते हैं और कुछ बना के देखते हैं। इसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले एक कॉटन के गीले कपड़े की मदद से अच्छे से पोंछ ले। फिर इसको वॉल सॉकेट में प्लग इन करके ऑन कर ले। इसको ऑन करने पे इसकी रेड लाइट जलेगी इस तरीके से, और जब इसमें सैंडविचेस रखने के लिए ये रेडी हो जाएगा यानी पूरी तरीके से हीट हो जाएगा तो फिर ग्रीन कलर की LED इसमें जलेगी। सैंडविचेस बनाने के लिए कोई भी ब्रेड में आप किसी भी तरह की फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मदर टिपिकली किसी भी सब्ज़ी को इसके अंदर फिल करके बनाती है सैंडविचेस। ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं। सबसे पहली रेसिपी ये शिमला मिर्च की जो हम सब्ज़ी बनाते हैं कॉमनली घर में, उसी को ब्रेड में डाल देंगे। अब क्योंकि शिमला मिर्च पिज़्ज़ास और बहुत सारे सैंडविचेस में इस्तेमाल होती है तो भले ही आप इसमें ओरेगेनो या चीज़ डालें या ना डालें, ऑलरेडी ये अच्छी लगेगी। कैप्सिकम का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सैंडविचेस में। अभी बाकी रेसिपीज़ को भी थोड़ी देर में हम डिस्कस कर लेंगे। हमने पहले ही सैंडविच मेकर को प्री हीट कर लिया था और अब सैंडविचेस इसमें रखे जा सकते हैं, लेकिन ब्रेड की आउटर साइड्स पे थोड़ा सा बटर या घी जो भी आप प्रेफर करें उसको ज़रूर लगा लें। इससे सैंडविचेस में अच्छा फ्लेवर आता है और ये इसके प्लेट्स में चिपकेंगे नहीं। एक और ज़रूरी बात ये कि एक बार में आपको कम से कम 2 पेयर्स बनाने पड़ेंगे सैंडविचेस के। ऐसा ना करें कि एक ही साइड आप इस्तेमाल करें और एक साइड खाली छोड़ दें, नहीं तो उससे जो इसकी नॉन स्टिक कोटिंग है वो वीक होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि बिना सैंडविच के ये ओवर हीट कर सकता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों की डाइट इतनी होती है कि कम से कम एक बार में वो 2 पेयर सैंडविचेस के बनाएंगे ही, तो ऐसी दिक्कत शायद ही किसी को आएगी। सैंडविचेस में फिलिंग बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो वो बाहर निकलेगी। थोड़ा सा जब आप सैंडविचेस इसमें बना लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि कितनी फिलिंग इसमें लगानी है। फिर इनको सेट करने के बाद सैंडविच मेकर को बंद कर लें। जैसे ही आप इसे पूरी तरीके से दबाएंगे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ 2 फुट के करीब है, इसलिए जो पावर सॉकेट दिया हुआ है किचन में उस तक नहीं पहुंच रहा था इसका तार, तो फिर ये टेम्प्रेरी एक्सटेंशन से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में प्रॉपरली इसके सॉकेट को वॉल माउंट भी कर देंगे। सैंडविचेस को कितना ब्राउन करना है ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। पहले पीछे से इसकी पावर ऑफ कर लें, उसके बाद ही इसको खोलें और फिर सैंडविचेस को आपस में पलट भी सकते हैं अगर ज़्यादा एक साथ आप इन्हें पकाना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह का मेटल का आपको नाइफ़ या स्पून इस्तेमाल नहीं करना है। वुडन या सिलिकॉन स्पैचुला ही आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो नॉन स्टिक की कोटिंग पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। वैसे तो इंडियन मॉम्स अपने हाथ से ही इनको ईजिली पलट लेंगे। अगर इसका कंपैरिजन इसके पुराने वर्जन से करें जो फ़िलिप्स का आता था काफ़ी पहले, तो उसमें एक ही आपको LED मिलती थी उस पर ऑरेंज कलर की, और जब सैंडविचेस रेडी हो जाते थे तो वो ऑफ हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है। इसमें जो रेड कलर की LED है लगातार जलती रहती है जब तक पीछे से इसकी पावर ऑन रहती है, और ग्रीन कलर की LED ऑन ऑफ होती रहती है बीच बीच में। तो ये वाला जो वर्जन है सैंडविचेस को पकाने के बाद पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता है। आपको टाइम के हिसाब से अपने आप देखना पड़ेगा। जब सैंडविचेस रेडी हो जाए तो इस सैंडविच मेकर में उनको ना छोड़ें, साथ साथ ही निकाल लें प्लेट में, बल्कि बीच में से उन्हें खोल भी लें ताकि करारे रहें खाते वक्त। ऊपर से आप देख सकते हैं सैंडविचेस बिल्कुल परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तवे पे कभी भी इतने एक साथ आप इनको नहीं सेक पाएंगे। और अंदर से खोल के इनकी फिलिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से फिलिंग कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, घी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और घी और बटर में से जिसका भी फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो लगा सकते हैं सैंडविचेस में। दूसरी रेसिपी बटर सैंडविचेस की बनाती है मेरी मदर। इन सैंडविचेस को बनाने के लिए इनके किनारे काट लेंगे और ब्रेड के अंदर की तरफ थोड़ा सा मक्खन लगा लें। अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हर बार की तरह सैंडविच मेकर को प्री हीट कर लें और जब इसका ग्रेन इंडिकेटर ऑन हो जाए तभी सैंडविचेस को अंदर रखें इसमें।
ऐसा करने से सैंडविचेस ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इन सैंडविचेस में ऑलरेडी अंदर की तरफ हमने काफ़ी सारा बटर लगाया, तो इसलिए बाहर की तरफ बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये नॉन स्टिक प्लेट्स पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आप अंदर की तरफ कम लगा रहे हैं बटर को, तब थोड़ा बहुत आप बाहर लगा सकते हैं, लेकिन वैसे अंदर की तरफ ही जितना लगाना है आपको लगा लें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। सैंडविचेस लगाने के बाद इसको बंद करके जब आप पावर ऑन करेंगे, कुछ सेकंड्स के बाद ही इसकी ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हीटिंग इसने शुरू कर दी है। वैसे तो ग्रीन एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी इस दौरान, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस अपने टाइम के हिसाब से सैंडविचेस को देख लें, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से तब इन्हें निकाल लें। बीच में एक बार पलट लेना भी अच्छा रहता है इनको, इससे ज़्यादा एक साथ सीख जाते हैं। वही सेम तरीका है सारे सैंडविचेस को बनाने के लिए। सैंडविचेस के 2 पेयर अब रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया इनका, बिल्कुल परफेक्टली गोल्डन ब्राउन सीखे हैं। अगले पेयर्स भी रेडी रखें और जैसे ही एक सेट तैयार होता है उसके बाद दूसरा सेट भी डाल दें सैंडविचेस का। इससे इतनी देर में आप खाएंगे तो अगला पेयर भी रेडी मिलेगा आपको और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं जाता। कुछ ही मिनट लगते हैं सैंडविचेस को बनने में। जो सिंपल ब्रेड बटर के सैंडविचेस बनाते हैं ये उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सैंडविच मेकर में इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। साथ में मैं केचप के साथ इसको खाना पसंद करता हूँ, नहीं तो आप बिना केचप के भी खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे टेस्ट में। अंदर से भी सैंडविचेस आप देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसका अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। जब खाना सामने होता है तो बहुत ज़्यादा देर में वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए ऑफ द कैमरा इसको मैं खा लूँगा। सैंडविचेस को रफली 1 आध मिनट बाद आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। एकदम साथ साथ ही निकाल के आप इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके करें। अगली रेसिपी स्टफ्ड पोटैटो सैंडविचेस की है। इसके लिए पहले आलू को उबाल के इस तरीके से मैश कर लें। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा साबुत पीसेस भी बचे रहें उनके। और इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें। उसके बाद फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और धनिया के बिना तो ये रेसिपी पूरी हो ही नहीं सकती थी, बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल लें इसमें। फाइनली पूरी फिलिंग को मिक्स कर लेते हैं। इन सैंडविचेस के लिए भी मेरी मदर एजेस काट देती हैं। फिलिंग डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लें और फिर दूसरा पीस रख दें ब्रेड का। ऐसे ही दूसरे पेयर को भी रेडी कर लिया है, सेम प्रोसेस है। ब्रेड स्लाइसेस के आउटर साइड पे थोड़ा सा घी लगा लें। इन आलू के सैंडविचेस में घी ज़्यादा अच्छा लगता है बटर के मुकाबले, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार लगा सकते हैं इन्हें। ऑफ द कैमरा सैंडविच मेकर को ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था और स्लाइसेस के ऊपर की तरफ थोड़ा सा घी लगा के फाइनली इसे बंद कर देते हैं और 2 से 4 मिनट के बीच में टिपिकली ये सारे सैंडविचेस को पका देता है। इसको इस्तेमाल करते दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि इसके ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। इसकी स्टेनलेस स्टील की सरफेस काफ़ी गर्म हो जाती है। इसका हीट करना बिल्कुल नॉर्मल है, ये इसीलिए बनी है, लेकिन बस अपने आप को आपको इंजरी से बचाना पड़ेगा। फाइनली सैंडविचेस रेडी हो गए और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इस वीडियो के ज़रिए इसका टेस्ट तो मैं आपको नहीं करा सकता, लेकिन इनको अंदर से खोल के इनकी फिलिंग ज़रूर दिखा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए आपको कितने एक साथ सीखे हैं ये। कई सैंडविच मेकर्स में ये दिक्कत आती है कि वो एक साथ नहीं सेकते सैंडविचेस को, लेकिन इस सैंडविच मेकर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई। वैसे भी मेरी फैमिली में फ़िलिप्स का सैंडविच मेकर इससे पहले भी इस्तेमाल करते थे और वो भी बहुत अच्छा काम करता था। इसी कारण मैंने दूसरा सैंडविच मेकर भी इसी ब्रांड का लिया है। तवे पे ये क्रिस्पीनेस आ ही नहीं पाती, आप जितने मर्जी परफेक्टली ट्राई करें, चाहे आप एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड कोटिंग वाला तवा यूज़ करें या ट्रिपल लेयर वाला जो आजकल आ जाता है स्टेनलेस स्टील का, सब पे एक ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब सैंडविचेस बनाने के लिए एक डेडिकेटेड सैंडविच मेकर तो खैर बेहतर काम करेगा ही तवे के मुकाबले। अब अगली रेसिपी ब्रेड पिज़्ज़ाज़ की है। तो इसमें जो पिज़्ज़ा सॉस आती है जिसका इस्तेमाल हम पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए करते हैं, उसी को हम ब्रेड की स्लाइसेस पे लगा लेंगे। इन सारी ही चीज़ों के परचेज लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए आपको इस तरह की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। इसमें कैप्सिकम को थोड़ा खड़ा रखना, क्योंकि जो हमने पहली रेसिपी बनाई थी वो रोटी से खाने के लिए बनाई थी। ये वाली स्पेसिफिकली ब्रेड के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसको रोटी से भी खा सकते हैं, इसका अलग फ्लेवर आता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल लें इसमें स्पाइसीनेस के लिए। अगर आप सैंडविचेस को ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो इनको ना डालें। थोड़ा सा ऑरेगेनो फ्लेक्स भी डाल लें, ये डालना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना पिज़्ज़ा का फ्लेवर ही नहीं आएगा। फाइनली प्रोसेस चीज़ से इन्हें गार्निश कर लें और कुछ इस तरीके से सैंडविचेस दिखने चाहिए, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेस्ट आप इमेजिन कर ही सकते हैं।
बाकी ऊपर के स्लाइसेस रखे उन पे भी बटर लगा के फिर इन्हें सैंडविच मेकर में रख लेंगे। इस सैंडविच मेकर में न जाने कितने टाइप्स के सैंडविचेस आप बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कीमे के सैंडविचेस भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर सारी रेसिपीज़ को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी तो ये मूवी बन जाएगी। तो बेसिक आइडिया आपको रेसिपीज़ के बारे में लग ही गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सैंडविचेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग तरीके की फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच मेकर को इस्तेमाल करने के बाद साफ़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादातर बटर पहले ही ऑफ द कैमरा मदर ने पहुँच दिया था। अब इसे हीट करके फिर गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। खास तौर से किनारों को अच्छे से देख लें, इसमें कोई भी गंदगी ना लगी रहे। गलती से भी स्कॉच ब्राइट या कोई स्क्रबर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसकी नॉन स्टिक कोटिंग हट जाएगी और फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अब क्योंकि इसकी जो केबल की लेंथ है 2 ही फुट है, तो ज़्यादातर किचन्स में जो पावर आउटलेट्स होंगे इतने नज़दीक नहीं होंगे। इस कारण से एक वॉल सॉकेट भी मैं माउंट कर लूँगा किचन में। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं ताकि इसको इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत ना आए। वायर्स के कनेक्शन इस तरीके से कर लिए, जो दूसरा पॉइंट था उसी से मैंने पावर ले लिया इस वाले पॉइंट के लिए। इस तरह के सॉकेट्स आपको किसी भी लोकल इलेक्ट्रिकल शॉप पे मिल जाएंगे 100 रुपये के आसपास के। इंस्टॉल होने के बाद पॉइंट कुछ इस तरीके से लगेगा। अगर आपके पास इसके लिए टूल्स ना हो तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन से भी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन हल्की क्वालिटी के एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, वो थोड़ा रिस्की रह सकता है आपके अप्लाइंसेस के लिए। अगर वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखा है तो इस सैंडविच मेकर को इस्तेमाल करना अच्छे से आपको आ गया होगा। अब इसके एक्चुअल रिव्यू की बात करें तो लुक्स के मामले में इसमें कोई भी कमी नहीं है। ऊपर स्टेनलेस स्टील की शीट इस्तेमाल करी गई है जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लगता है और ये थोड़ा बहुत डेफिनेटली हीट होती है। इससे पहले के भी जो सैंडविच मेकर आता था फिलिप्स का, उसमें इन्होंने क्या कर रखा था, पूरा ये आगे प्लास्टिक का होता था, इस तरीके से ये स्टेनलेस स्टील का नहीं दिया जाता था, तो वो भी कंसिडरेबली गर्म हो जाता था, उस पर आप मतलब हाथ नहीं रख सकते थे। और ये तो वैसे भी स्टील है और इसीलिए ये बना है, स्लीक भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बना है, तो ये इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा वार्म होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अपर साइड में इन्होंने एल्यूमिनियम यूज़ करा है और नीचे ये हाई कार्बन वाली जो प्लास्टिक होती है, हीट रेसिस्टेंट प्लास्टिक, उसका इस्तेमाल करा है क्योंकि जनरली हीट ऊपर की तरफ ही राइज करती है, तो इसीलिए ऊपर ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ करा गया है। आप देख भी सकते हैं हल्का सा ये चेंज आ रहा है टेक्सचर में, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। नीचे के साइड पर आपको एक पावर कॉर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से खांचा मिल जाता है, ये अच्छा रहता है। और इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही फुट है, तो ज़्यादातर लोगों के किचन्स में खैर मुझे लगता है कि ये छोटी ही पड़ेगी क्योंकि इतने नज़दीक पावर आउटलेट्स नहीं होते, लेकिन आप इजीली पावर आउटलेट लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। कोई भी चीप एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि एक्सटेंशन कॉर्ड्स में ज़्यादातर अर्थिंग नहीं होती और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी थोड़े से लूज़ रहते हैं, उसके कारण जो प्लग है वो उसके जो पिन्स हैं वो ओवरहीट करने के कारण प्लग ही पूरा मेल्ट कर जाता है, तो उस तरीके का रिस्क ना ले। प्रॉपर इसके लिए कोई आप वॉल माउंट करें सॉकेट को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे के साइड पर रबर ग्रोमेट्स भी दिए हुए हैं ताकि स्लिप ना करे। और पहले वाला जो लुक होती थी, पहले में क्या था कि पूरा ही थोड़ा सा मोटा बना हुआ होता था, ये अब इतना स्लीक जो आता है इतना नहीं होता था। और जिसकी पावर कॉर्ड हम यहाँ लपेट रहे हैं तो यहाँ पर 2 लेग्स लगे हुए होते थे और उस पर हम पावर कॉर्ड लपेटते थे और ऐसे रखने के लिए बना होता था, लेकिन वो बहुत पुराना डिज़ाइन था, काफ़ी पहले आता था फिलिप्स का, तो ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छे लुक्स के साथ इसको डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है कि इसको साफ़ करना भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा खड्डे खांचे नहीं है, तो ये एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की। बस इसमें ऑटो ऑफ का फीचर आपको नहीं मिलता है। इसका पुराना वाला वर्जन जो आता था फिलिप्स का, तो उसमें सैंडविचेस को पकाने के बाद वो ऑफ हो जाता था, लेकिन उसमें ये दिक्कत थी कि कई लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस जैसे होती है, कई लोग ज़्यादा थोड़ा सा सेकना चाहते हैं सैंडविचेस को, कई लोग कम सेकना चाहते हैं, तो वो आप उतना नहीं कर पाते थे, उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता था। लेकिन पहले के मुकाबले ये वाला ज़्यादा करारे करता है सैंडविचेस को, क्योंकि पहले इसको आप प्री हीट करते हैं उसके बाद इसमें सैंडविचेस लोड करते हैं। पुराने वाले में आपको पता नहीं चलता था कि कितना प्री हीट करना है, क्या करना है, तो आप पहले सैंडविचेस को उसमें रख देते थे और फिर ऑन करते थे, तो शुरू में ही वो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इसको प्री हीट करने में, तो वो वाला जो टाइम उसमें लगता था उसके कारण सैंडविचेस शुरू में थोड़ा स्टीम उनके अंदर आ जाती थी और फिर बाद में वो सेकना शुरू करता था, तो उतने करारे वो नहीं हो पाते थे।
इसमें इंस्टेंटली ये आप जैसे ही इसमें रखते हैं वैसे ही ये काम करने लगता है, क्योंकि 1 मिनट के करीब 2 मिनट के करीब पहले ही इसको हम प्रीहीट कर लेते हैं। उसके बाद जब रखते हैं तो ज़्यादा करारे ये सैंडविचेस को करता है। तो इस मामले में ये काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले। अगर इसके वेट की बात करें 1.7 किलोग्राम्स का है, 2 किलो करीब है, ज़्यादा भारी नहीं है, आपको उठाने में रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और पकड़ने के लिए इसमें जगह भी अच्छी खासी मिल जाती है, एर्गोनॉमिक्स अच्छी है। तो ओवरऑल काफ़ी वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट है, कोई भी मुझे बिल्ड क्वालिटी में कहीं से भी इसमें कमी नहीं मिली है। इसकी हीटिंग प्लेट्स का एक्चुअल साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चौड़ाई और लंबाई में 12 सेंटीमीटर का क्लियर आपको साइज़ मिल जाता है, जिसके कारण बड़े से बड़े साइज़ की स्लाइसेस ब्रेड्स की आप इसमें रख सकते हैं। कहीं से भी अननेसेसरी ओवर हीटिंग इसमें नहीं होती है, सिर्फ ऊपर की प्लेट हीट करती है, वो नॉर्मल है। और साइड्स में जो इसकी ये प्लेट्स होती है ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, नहीं तो हाथ सीरियसली जल जाएगा आपका। पुराना वाला सैंडविच मेकर जो फिलिप्स का आता था उसमें प्लेट्स का जो थिकनेस होती थी साइड में काफ़ी चौड़ी होती थी, उसके कारण अननेसेसरीली कई बार हाथ टच हो जाता था। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने स्लीक बनाने की कोशिश करी जिससे इस तरीके के एक्सीडेंटल आपकी इंजरी ना हो। और हाँ, इस प्रोडक्ट में हमें नॉइस लेवल्स की बात करनी पड़ेगी। कई बार जब आप इसे इस्तेमाल करने के बाद किचन में ऑफ करके छोड़ देंगे तो 10-15 मिनट के बाद या ऐसे ही ये क्लिकिंग साउंड इसमें आती है, तो वो कई बार लोगों को डरा सकती है। इनिशियली मैं भी सोच रहा था कि ये क्या है, ऐसी क्लिकिंग साउंड इसमें क्यों आ रही है, लेकिन पीछे से पावर ऑफ करने के बाद भी वो आती है। तो असल में है क्या कि जो इस तरह के ओवन्स हो गए या सैंडविच मेकर्स हो गए, गर्म होकर फैलते हैं, फिर वापस वो जब श्रिंक करते हैं तो क्लिकिंग साउंड आती है। वो काफ़ी लाउड हो सकती है। अगर आपने किचन में रखा हुआ है इसको तो दूसरे रूम तक भी आपको आएगी और कई बार तो अननेसेसरी लोग डरते हैं। जो मेरी पिछली वीडियो थी फिलिप्स के ओवन पे, उसमें भी बहुत लोगों ने यही सवाल पूछा था कि ये जो क्लिकिंग साउंड आती है ये नॉर्मल है कि नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर थोड़ा सा डरा सकती है आपको। तो मुझे नहीं पता कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जा सकता था कि नहीं, कि ये क्लिकिंग साउंड ना आए, पर इसमें आती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेल फंक्शन नहीं है, कोई ख़राब नहीं होता कुछ भी। सैंडविच मेकर को मैंने एक पावर मीटर की मदद से चेक करा है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 750 वाट के करीब ये लेता है। यूजुअली 5-10 वाट ऊपर नीचे हो सकता है वोल्टेज के हिसाब से, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ज़्यादातर इन्वर्टर्स पे तो आप इसको नहीं चला पाएंगे अनलेस आपने कोई पावरफुल इन्वर्टर लगा रखा है, जैसे कि मैंने जिस इन्वर्टर का रिव्यू दिया था कुछ समय पहले। अगर इसकी कीमत की बात करें तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट आपको 2700 रुपये के आसपास का मिल जाना चाहिए। फिलिप्स के सैंडविच मेकर्स 2 वर्जन्स में आते हैं। एक तो ये वाला वर्जन है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, और एक इसका ऑल्टरनेट वर्जन आता है जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है। ये वाला थोड़ा सा अलग तरीके से सैंडविचेस को बनाता है, लेकिन ज़्यादातर घर के इस्तेमाल के लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। जो भी आपको वर्जन लेना है लिंक्स पे ठीक से चेक करके ही ले, मॉडल नंबर और ये पिक्चर्स देख के आपको पता चल जाएगा, वैसे तो ज़्यादा लेने में दिक्कत नहीं आएगी। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।